Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Kunja Bihari Jaya Radha Madhava. Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha. Giridharadhari Jaya Gopijana Vallabha. Giridharadhari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava. Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha. Giridharadhari Jaya Gopijana Vallabha. Giridharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava. Kunja Bihari Jaya Radha Madhava. Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हम चालू करें अभी। हाँ, जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपका। माता जी आप दे देंगे प्रभु जी का इंट्रोडक्शन। जी, मुझे बहुत खुशी होगी उनका वेलकम करने के लिए, बट हम सब मिलके वेलकम करेंगे हिज ग्रेस शांत किशोर दास प्रभु जी, जिन्होंने ही सोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा ली है। एंड प्रभु जी बहुत बहुत अच्छे सेवादारी है, बहुत हम्बल एंड स्वीट। पहले वो मेरे लिए सिर्फ प्रभु जी थे मंदिर के, अब वो मेरे छोटे भाई है। और मुझे इतनी खुशी हुई थी जब मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आप क्लास लेते हो? प्रभु ने सिर्फ मुझे हाँ बोला, नहीं पूछा भागवतम का, भगवत गीता का क्या, नथिंग, कुछ नहीं। और मुझे इनसे कांटेक्ट रख के इतना खुशी होता है कि मुझे सेवा का मौका मिलता है। तो मैं मेरे छोटे भाई को मैं स्पेशली वेलकम करूंगी कि प्रभु प्लीज वेलकम, ओवर टू यू एंड ऑल द बेस्ट प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु प्रभु ब्रह्मचारी है जू टेम्पल में काफी सालों से, एंड मैं उनको 4-5 साल से पहचानती हूँ। एंड बहुत 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 स्वीट, हम्बल एंड अच्छे सेवादारी है। हरे कृष्णा प्रभु, टेक केयर प्रभु, ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्णा। मुझे ना आप सबके किसी के चेहरे नहीं दिख रहे, आपने कैमरे ऑन नहीं किए क्या? हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी, हाँ बस 2 लोग दिखाई दे रहे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, प्रभु जी देखना चाहते हैं। ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं कभी ऐसा कैमरे को देख के क्लास नहीं दिया। ठीक है, सामने कोई बैठा है। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु मेरा सिर्फ, मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करूंगी बिकॉज मेरे प्रभु जी है ना, उनके ब्रदर इन लॉ डे बिफोर यस्टरडे उनका देह त्याग किया उन्होंने, तो मैं वहां पे हूँ इसलिए। तो आज 3rd डे है और हम प्रेयर करेंगे। आप राधा राजबिहारी से ही प्रेयर करना उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रोहित माधव प्रभु की जय हो। रोहित माधव प्रभु है शायद, हरे दो ही लोग हैं कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया। ठीक है, मैं शायद 2 ही लोगों को देख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं सेवा दी है भगवत गीता चैप्टर 2 और वर्स नंबर है 71। तो मैं पहले वर्स पढ़ता हूँ, उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य, और फिर 72 वर्स, उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य। ठीक है प्रभु जी? ओके। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। अनुवाद: जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यतया निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में
अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसने अपने लिए युद्ध करने की इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यम इदम सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। वर्स नंबर 72। एषां ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते चित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अनुवाद: ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य: मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन के लक्ष्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है, अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवद गीता में भगवद गीता को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान सम्मिति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। यह द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 71। तो इस श्लोक में भगवान शांति प्राप्त करने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी भगवान ने शांति प्राप्त करने का वर्णन किया था, परंतु इस श्लोक में भगवान ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की तुलना समुद्र से की थी, जो इससे पहले का वर्ष है उसमें। तो उसमें भगवान कहते हैं कि आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्, यानी कि जो इच्छा रूपी नदियां समुद्र में कितनी भी मिलती हो उससे समुद्र विचलित नहीं होता। तो इस प्रकार चित्त प्रज्ञ व्यक्ति की जो तुलना है वो भगवान ने समुद्र से की है। लेकिन इस श्लोक में भगवान कहते हैं विहाय कामान सर्वान पुमान चरति निष्प्रह। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं विहाय कामान्य सर्वान, अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया। अभी इस लाइन को हम थोड़ा किसी उदाहरण के रूप से देख सकते हैं कि किन किन व्यक्तियों ने इंद्रिय तृप्ति की सर्वत्र इच्छाओं का परित्याग किया है। तो एक उदाहरण चैतन्य चरितामृत में आता है श्री कोलाबेचा श्रीधर का। आप सबको पता होगा कोलाबेचा श्रीधर जो थे वो केले के पत्ते, केले या उनसे बनी हुई कुछ चीजें बाजार में जाके बेचा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनसे ही केले के पत्ते लेते थे। और लेते तो थे लेकिन बार्गेनिंग भी करते थे। आजकल जो हम बार्गेनिंग जाते हैं, बार्गेनिंग तो बहुत माताओं में बहुत होती है, पता नहीं माताएं ज्यादा करती हैं, मेरे से तो होती नहीं है। तो उनको वो उनको ज्यादा आता है माताओं को। एक बार तो मैंने देखा कि फुटपाथ पे मैं कुछ इसको आने से पहले मैं कुछ उसको प्राइस पूछा, एक माता है उससे आधे दाम में, बोला एकदम आधा दाम कैसे मांग सकते हैं ये लोग। बट उनका वो टेक्निक रहता है। एनी हाउ, तो चैतन्य महाप्रभु इसी तरह उनसे बार्गेनिंग किया करते थे कि हाँ श्रीधर ये केले का पत्ता कितने का दिया। तो उस टाइम पे कुछ जो चलन में था, पता नहीं उसमें क्या चल रहा था उस टाइम पे, आना है 2 आना ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो अगर एक आना बोल रहा हो तो नहीं आधे आने में दो मुझे। तो बोलते ऐसा कैसे मैं दे सकता हूँ। बोले तुम इतने बड़े रईस हो। चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को बोल रहे हैं, कोलाबच्चा श्रीधर को, जिसकी झोपड़ी टूटी फूटी हुई थी, जिसके पास एक ही लोटा था जिसमें भी छेद थे, तो उसकी धोती में 10-12 छेद थे। और ऐसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु उपहासात्मक बोल रहे हैं। उपहासात्मक नहीं, और सच में रियली वो जो बोलो के प्रेम धन जो बोला था, वो धन उनके पास बहुत था। तो उनको उसको बोलते थे तो इतना बड़ा रईस आदमी है फिर भी तो इतना महंगा बेच रहा है, तेरे को ना शाप लगेंगे, जो ग्राहक है उसके ग्राहकों के शाप लगेंगे तुझे, ऐसा उससे बोलते थे, झगड़ा करते थे। तो वो उनमें ऐसा प्रेम का संवाद चलता था। तो उसकी लेकिन जो भी बेचता था, गरीब था बेचारा, 1 रुपया अगर कमाता हो दिन में, तो उसमें से वो आधा पैसा जो है 50 पैसे जो गंगा नदी की पूजा में करता था, और आधा पैसा जो बचा हुआ वो वैष्णव की सेवा में लगाता था। तो इतना वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पित भक्त था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु खुश हुए उसकी इस सेवा से, और उन्होंने उनसे बोला कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, आज तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम अगर चाहो तो अष्ट सिद्धियों को तुम्हारी दासी बना दो, तुम बोलो तो समय मैं वो कर सकता हूँ, तुम्हें अच्छा महल दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। तो कोलाबच्चा श्रीधर बोले प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये जो है ये अशाश्वत चीजें हैं, आप जो भी बोल रहे हैं अशाश्वत चीजें हैं, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगी। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका नाम स्मरण कर सकूं हरदम, बस इतना मुझे आशीर्वाद दे दो। तो ये एक विहाय कामान सर्वान की जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग किए हुए जो उदाहरण है, उसमें से एक उदाहरण है कोलाबेचा श्रीधर का। और दूसरा ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है
गंधर्वराज का चरित्र। तो एक गंधर्वराज थे, वो शिव जी के बड़े भक्त थे। तो उन्होंने शिव जी के लिए कड़ी तपस्या की, और शिव जी तो बड़े आशुतोष हैं, और भगवान जल्दी प्रसन्न हो गए। तो गंधर्वराज से बोला शिव जी ने कि बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। गंधर्वराज भक्त था, तो उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि शिव जी परम वैष्णव हैं, तो उन्होंने मांगा कि मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त करें आप, और एक ऐसा पुत्र प्रदान करें कि जो परम वैष्णव हो, आप ही की तरह वैष्णव हो। तो भगवान शिव बोले, मैं ये देने के लिए आपको उत्सुक नहीं हूं, आप इंद्रपद मांगो, ब्रह्मपद मांगो, आप अष्ट सिद्धियां मांगो, आप कुछ भी मांगो, आप ध्रुव ने जैसे एक अलग लोक मांगा था वैसा लोक मांगो, मैं आपको दे सकता हूँ तुरंत, ये चीजों में क्या पड़ा है। तो ऐसा उनको विलोभन दिया शिव जी ने कि सच में ये वो कृष्ण भक्ति चाहता है कि नहीं चाहता। तो शिव जी की ये बात सुनकर जो गंधर्वराज थे वो फूट फूट कर रोने लगे। बोले शिव जी, मेरे से कुछ अपराध हो गया है क्या आपके प्रति? बोले ना, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मैं आपको कृष्ण भक्ति मांग रहा हूँ, एक वैष्णव पुत्र मुझे प्राप्त हो, ये मुझे आप अगर दे नहीं सकते तो मैं यही प्राण त्याग कर दूंगा। तो ये हो गया विहाय कामान्य सर्वान। जो इस वर्ष की जो 4 वर्ड है, पहले 3 वर्ड है, तो विहाय का यानी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग किए हुए लोग रहते है ना। और हम तो धनम जय पुत्रम दे ये सब मांगते रहते हैं तो ये वो कैटेगरी लोग हैं, हमें वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये 2 चीजें जो विहाय कामान्य सर्वान, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने आपको ये 2 एग्जांपल्स दिए हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ज्यादा लेंगे तो हमें कवर अप नहीं कर पाएंगे। पता नहीं मैं अगला वर्ष कितना कवर अप कर पाऊंगा। आपने एक साथ 2 वर्ष दे दिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। तो आगे बोला गया है, अब आगे विहाय कामान्य सर्वान, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इच्छा, इंद्रिय की इच्छा जो परित्याग किए हुए वो व्यक्ति कैसे रहते हैं। फिर आगे बोला गया पुमान चरति निस्पृहा। पुमान चरति निस्पृहा, पुरुष इच्छा रहित आचरण करता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद निस्पृह का अर्थ लिखते, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी इच्छा न करना, या फिर दूसरे शब्दों में खाली कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में निस्पृह होना होता है, इच्छा शून्यता होती है। तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर भी दिया है लॉस में, 1968 में उन्होंने दिया था, जो मैं रेफर करने के लिए सुन रहा था। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे निष्प्रिय होना मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को मार दो, ये कभी हो नहीं सकता है कि आप अपनी इच्छाओं को मार दो कृत्रिम तरीके से। इस परपट में भी बोला गया है कि कृत्रिम तरीके से हम नहीं मार सकते किसी इच्छा को, ये नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर आप में इच्छा नहीं है तो आप में चेतना भी नहीं है, क्योंकि जीव का जो सनातन साथी है वो इच्छा है उसकी। हमने इच्छा की थी कृष्ण से विलग होकर अलग से भोगने की, इसलिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं। ये हमारी इच्छा के कारण ही हुआ है, हमारी ऐसी इच्छा थी भोगने की, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये इच्छाएं जो हैं ये हम त्याग नहीं सकते, और इच्छा होना ही आपकी चेतन मन का एक लक्षण बोला जाता है। अभी जैसे मेरे सामने एक टेबल पड़ा है, इस टेबल में इच्छा नहीं है, ये कब से यहाँ पे पड़ी है, ये मेरे को नहीं ऐसे बोल सकती कि देखो मैं कब से यहाँ पे पड़ी हूँ, मुझे हिला दो थोड़ा, नहीं बोल सकती, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, ये अचेतन है। तो इच्छा होना आपकी चेतना का एक लक्षण माना गया है, तो मनुष्य कभी चेतना विरहित नहीं हो सकता। तो फिर पुमान चरति निस्पृहा, तो फिर इच्छा को कैसे हम ये कर सकते हैं? तो इच्छा करनी है तो हमें भगवान बताते हैं कि आपको आपकी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देना है, क्योंकि भगवान की जो इच्छा वो इच्छा आपको करनी है ना। जैसे हम तो बोलते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे हम सुबह चेतन शिक्षाश्रम भी बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम, ये इच्छा ही बोल रहे हैं ना हम, बट हमारी बोलते तो वो है, लेकिन मन में क्या चलता रहता है? मन में होता है क्या मुझे धन ना मिले? हाँ, ऐसी इच्छा होती है हमारी।
नहीं होती है। हाँ, नहीं होता है ऐसी इच्छा हमारी। मैं 3 महीने पहले की बात है, मैं भक्ति विधान हॉस्पिटल में एडमिट था। तो वहां पे मेरे बाजू वाले बेड में एक मुस्लिम बंदा था, और मैं जब एडमिट था तो हमारी तो आदत रहती है सुबह 3 बजे उठो, तो मैं सलाइन वलाइन की वो सुइयां सब हाथों में लगी हुई हैं, तो एक हाथ से मैं मुंह नहीं कर सकता था, फिर भी मैं एक हाथ से पूरा नहाता था, मालूम है। और वहां की नर्स भी होती है, ऐसे कैसे कर सकते आप? मैं 3 बजे उठ के नहा धो के मैं चैंटिंग चालू करता था, तो मैं नहीं रह सकता था वैसे। बोले आपको ऐसे क्या रोज नहाने की जरूरत क्या है? मैं बोला आपका जो सुई है आपको निकालने की जरूरत नहीं, मैं हाथ गीला नहीं करूंगा। तो मुझे परमिशन दे दी थी, मैं रोज नहा के करके चैंटिंग करता था। और मेरे बाजू वाला बंदा था, वो मुस्लिम था, वो भी रोज 5 दफे नमाज अदा करता था। स्कॉलर आदमी था वो भी, रोज 5 दफे नमाज अदा करता था वो। और फिर एक बार क्या हुआ, वहाँ ड्यूटी केयर डिपार्टमेंट है एक, तो वहाँ के जो प्रभु जी है उन्होंने मुझे बोला, प्रभु जी आप 5 मिनट के लिए कुछ लेक्चर दे इसी वार्ड में पेशेंट्स को। तो मैं बोला ठीक है देता हूँ। तो मैं शिक्षाष्टकम के इसी वर्ष पे, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता माँ जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता दक्षिण, इस पे मैं लेक्चर दिया और वो बंदा भी सुन रहा था। तो मैं 4-5 दिन रहा, वो बीच में मुझे कुछ बात नहीं बोला, बस उसका वो मुझे पता था, वो मेरे बाजू में था, एक पर्दा था बस बीच में हमारे, वो नमाज पढ़ता था, मेरे को समझ में आता था कि अभी इसका टाइम हो गया। और उसका टाइम में मैं वाकिफ हो गया था। उसकी वाइफ भी थी, वो भी उसके साथ ही नमाज पढ़ती थी। फिर मेरा डिस्चार्ज का दिन आया, तो वो बंदा मुझे पूछता है कि स्वामी जी मैं क्या आपसे बात कर सकता हूँ? बोला हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो बोले आपने जो लेक्चर दिया था ना 5 मिनट का, वो मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। बोला अच्छा, तो फिर? तो बोले आपने जो उसमें प्रेयर गाई और उसका जो मीनिंग बताया, बोले हम इतनी सारी प्रेयर गाते हैं बोलते हैं, बट हमारे मन में वो उसके विपरीत इच्छाएं रहती हैं। तो बोला हाँ यही बात सही है। जैसे हम बोलते हैं मैं फिर उसको बोला न धनम न जनम न सुंदरी, मुझे धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए, बट हम उसी की आकांक्षाएं करते हैं। तो ये प्रेयर हम करते क्यों है? बोला मैं बोला उसको कि हम प्रेयर इसलिए करते हैं, इसको करते 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 जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भाव हमने प्रकट होगा, इसलिए हम ये प्रेयर बोलते हैं। तो ये वाक्य में थोड़ा याद आया, इसके ऊपर तो मैं बोलता हूँ। तो ये हमारी इच्छाएं जो है ना, ये इच्छाएं हमें अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं रही तो हम इस भौतिक जगत में उसके कारण फंसते हैं। और हमारी इच्छाएं भगवान को प्रसन्न करने की रही तो उन इच्छाओं के कारण हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। आई थिंक मुझे याद आ रहा है, भगवान ने 7 चैप्टर में 27 वर्ष में बोला है, वर्ष इस प्रकार है, इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। अर्थात हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। मतलब हम जन्म से ही हमारे साथ में इच्छा और द्वेष, ये 2 चीजें आती रहती हैं। आप इच्छा को तो भगवान की इच्छा में मिला सकते हैं, हाँ भगवान की जो इच्छा है मैं वो कार्य कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं। लेकिन आप द्वेष है ना सर, हमें 6 अनर्थ आज रहते हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो इसमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, इन 5 को हम लोग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। काम को लगाना हो तो वो काम ना करो जो भगवान चाहते हैं। क्रोध को भी आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो, जैसे हनुमान जी ने लगाया था। हनुमान जी ने क्रोध में आकर लंका जला दी थी, तो भगवान की सेवा में उस क्रोध को लगाया था। हम भी लगा सकते हैं हमारे क्रोध को। कोई हमारा अपमान करे तो क्रोध नहीं करना है आपको, तब सह लेना है। लेकिन आपके सामने किसी वैष्णव का अपमान हो रहा हो तो वो नहीं सह सकते आप। अगर आप उस व्यक्ति को आप सजा दे सकते हो, अगर नहीं दे पा रहे हो आपने, तो वहां से निकल जाओ। तो क्रोध को भी लगा सकते हैं हम, लोभ को भी लगा सकते हैं।
हम लालायित हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं नाम करूं, ज्यादा से ज्यादा मैं श्रवण करूं, इस चीज का हम लोभ रख सकते हैं। बट ये जो छठा है ना, मत्सर्य, ये कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लगता, इसको आप नहीं लगा सकते। तो इस अनर्थास को अगर आपको निकालना है तो आपको इसको प्रयत्न पूर्वक निकालना पड़ता है। उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर हो सकता है, मैं बस बता दे रहा हूं कि द्वेष को कैसे हम प्रयत्न पूर्वक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुमान चरति निस्पृह, इस बीच पे हम डिस्कस करेंगे कि हमें इच्छाएं रखनी है, बट वो इच्छाएं रखनी है जिससे भगवान को प्रसन्नता हो, जिससे भगवान हमारी उस कार्य से प्रसन्न होए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना, उससे पहले थोड़ा सोच लो कि मैं ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न होंगे। इस चीज की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी इच्छाएं कैसी हैं और किस ओर जा रही हैं। तो ये चीजें हैं। देखो, इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारी इच्छाएं रहती हैं, हाँ मैं घर कैसे संभालूंगा, हमें उस चीज की टेंशन रहती है, या फिर हमारे बच्चों के लिए, हमें उनके फ्यूचर के लिए उनके ऊपर टेंशन होती है। हमारी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा ये पढ़े, वो पढ़े, वो चीज करे। इच्छाएं रहती हैं, होनी भी चाहिए, उसको हम निकाल नहीं सकते। बट वो बोलते ना, एक गधा मेहनत नहीं होनी चाहिए उस चीजों में। जैसे एक बंदा था, वो जस्ट जॉब पे लग गया बेचारा, तो उसने साइकिल खरीदी और साइकिल पे जाके वो जॉब पे जाता था हरदम। फिर उसने देखा उसका पड़ोसी है, उसके पड़ोसी के पास बाइक है, तो वो बोला कि मैं भी बाइक लूंगा। तो और मेहनत करने लगा, और टाइम करने लगा, उसने भी बाइक खरीदी और वो बाइक से जाने लगा। फिर उसने एक दिन देखा कि पड़ोसी ने तो 4 व्हीलर ले ली। उसने सोचा यार मुझे भी 4 व्हीलर लेनी चाहिए। आता है, ये भाव आता है सबके मन में। तो बहुत मेहनत करने लगा, इसने भी 4 व्हीलर ले ली। फिर उसने देखा पड़ोसी ने ना बंगलो बना दिया, तो लगा अभी मुझे भी बनाना चाहिए। तो ये और ज्यादा मेहनत करने लगा, और ज्यादा मेहनत करने लगा, और उसने भी बंगलो बना दिया। फिर उसने देखा कि पड़ोसी ने ना BMW खरीदी है, सबसे महंगी गाड़ी खरीद ली उसने। तो इसको और द्वेष आ गया उसके प्रति, नहीं मुझे भी चाहिए। तो और मेहनत करने लगा, और मेहनत करने लगा, और बंदे ने भी BMW खरीद लिया। अब इसकी उम्र हो चुकी थी, जॉब वो छोड़ चुका था। उसने देखा अभी BMW उसके पास भी है, पड़ोसी के पास भी, मेरे पास भी है। बट एक दिन बूढ़ा हो गया, तो एक दिन स्वास्थ्य खराब हो गया। तो उसी BMW में बैठ के वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और बोला, सर आप है ना, इस BMW में अभी कभी सफर न मत किया करो। आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी बात है क्या है पता है? आप साइकिल चलाया करो। शुरू कहां से किया था? साइकिल। कहां पे जाना है? फिर से साइकिल। बीच में क्या हुआ? वो गधा मेहनत हो गई। इस गधा मेहनत से बचना है हमें। मैं नहीं कहता कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, कमाना चाहिए। आप ज्यादा मत कमाइए, इतना मत कमाओ कि आप जब बुढ़ापे में बीमार पड़ो तो आपका बेटा डॉक्टर की बजाय वकील को बुलाए, वो डॉक्टर को बुलाए। इतना कमाओ। देखो, पूत अगर सपूत है तो कमाएगा ही, और पूत अगर कपूत है तो जितना भी आपने कमाया वो गमाएगा ही। हर कोई अपना अपना कर्म लेके आया है। आपको आपके बेटों को भक्त बनाना है, आपके बेटे बेटियों को भक्त बनाए, आपके फैमिली में को भक्त बनाए, ये आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे से भक्ति करे। ठीक है? तो ये अपनी इच्छा जो है वो भगवान के अनुरूप होनी चाहिए। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, भगवान के अनुकूल जो भक्ति के जो अनुकूल है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना चाहिए। तो ये हो गया पुमान चरति निस्पृह। तो इसमें देखिए एक और वर्ड आता है चरति।
यस, तो ये चरति शब्द के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो चरति होता है ना, चरति शब्द बना है चर, इस शब्द से बना है चर। तो इस चर शब्द के अगर आप शब्दकोश में अर्थ देखेंगे तो बहुत सारे अर्थ आते हैं, उसमें से हम खाली 2 अर्थ के ऊपर बात करेंगे। जैसे चर एक होता है गुप्तचर, है ना, स्पाई, जैसे हम स्पाई बोलते हैं, गुप्तचर। तो गुप्तचर क्या करता है, अभी कोई गुप्तचर रहता है, वो क्या करता है, किसी दुश्मन कंट्री में जाता है और गुप्त रूप से निवास करता है ना, और वो चाहे वहां पे एक कॉमन पीपल के रोल में आप रोल प्ले करता है, वो वहां पे कोई बिजनेसमैन बन के जाता है, उसको फंडिंग होती है उसकी कंट्री से, उसको बिजनेस एस्टेब्लिश करके देते हैं, सब 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 होता है। आपको पता है स्पाइस, आपने जेम्स बॉन्ड की पिक्चर अगर देखी हो तो पता होगा कि क्या क्या करते हैं वो लोग है ना। तो उसको अलग अलग चीजें करनी पड़ती है, वो उस समाज में घुल मिल जाता है, जरूरत पड़े तो उस समाज में उसको शादी भी करनी पड़ती है, उस चीज में कहीं कहीं अगर उसको ठेला लगाना, वो ठेला लगाता है, उसको भिखारी का रोल करना, वो भिखारी बेगर भी बन जाता है रास्ते पे, तो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए दुश्मनों से, ये सब चीजें वो करता है। तो बैक ऑफ द माइंड उसके क्या चलता है, मेरे कंट्री के लिए, मेरे कंट्री के लिए मैं कर रहा हूं। ऐसे ही हम लोग जो है, हम भौतिक जीवन में जीवन जीते हैं, हम जॉब करते हैं, हम अलग अलग चीजें करते हैं, बट हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, है ना। तो ये हुआ गुप्तचर। और दूसरा चर का अर्थ होता है दूत। दूत मीन्स जो अपने स्वामी की कुछ जो मैसेज है और किसी और को देता है, उसको बोलते हैं दूत, मैसेंजर, है ना। तो इस आप देखो सुंदरकांड में हनुमान जी का चरित्र वर्णन किया गया है, और उसमें चरति इस शब्द का जो सार्थकता है उसमें आपको दिखाई देगी। सुंदरकांड में क्या होता है, हनुमान जी जो है वो लंका में जाते हैं, तो कैसे जाते हैं, गुप्तचर बन के जाते हैं ना, एकदम छोटा सा उन्होंने रूप लिया रहता है, और हर जगह ढूंढते रहते हैं कि सीता मैया कहाँ है, सीता मैया कहाँ है, सीता मैया कहाँ है, राइट। तो वो सीता मैया का जब पता लग जाता है तो वो फिर चर की भूमिका निभाते, यानी फिर रामदूत बन जाते हैं, तभी वो, समझे आप, तो रामदूत बन जाते हैं। तो वो सीता मैया को फिर भगवान राम का संदेश भी सुनाते हैं, रामदूत बन, रामदूत अतुलित बलधामा। कल ही जो हनुमान जयंती हम यहाँ पे मनाई थी, तो ये उससे मेरे को याद आया कि ये जो है चरति शब्द की जो सार्थकता है हनुमान जी ने करके दिखाई है। तो हमें भी इस प्रकार, हम अगर भौतिक जीवन यापन कर रहे हैं, हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, तो उस प्रकार वो गुप्तचर की प्रकार हमें करनी चाहिए। और ये सब करते करते हमें दूत की, चर की भी हमें जो रोल है वो भी अदा करना चाहिए कि हमें कृष्ण भावनाओं को लोगों को देना है, कृष्ण का संदेश लोगों को हमें देना है। तो ये हो गया चरति। चरति इस शब्द में से, चर इस शब्द की हमने 2 अर्थ देखे, एक गुप्तचर और चर, जिसका सार्थकता हमने सुंदरकांड में जो हनुमान जी ने दिखाई है वो हमने आपको बता दिया। फिर आता है आगे, विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः। निर्ममो मीन्स ममता रहित, निरहंकार मीन्स अहंकार शून्य। अब ये भी बड़ी खतरनाक चीज है, ममता और अहंकार। जैसे आप इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते ना, जैसे आप इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते, वैसे ही आप ममता और अहमता नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं जाएगी। आप ममता और अहमता नहीं जाएगी। हाँ, बट
आपकी मिथ्या ममता और मिथ्या अहंकार को त्याग सकते हैं। तो अभी ममता, शुद्ध ममता और मिथ्या ममता और शुद्ध अहंकार और मिथ्या अहंकार क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो जो मिथ्या ममता होती है उसको बोलते हैं हम शरीर, अपना जो शरीर है और शरीर के सानिध्य में जो भी आने वाले जो रिलेशन है उसको अपना मानना, उसको बोलते हैं ममता। होती है मिथ्या ममता। और शुद्ध ममता क्या होती है? शुद्ध ममता होती है कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं। ये हो गई आपकी शुद्ध ममता। तो इस ममता को आप पकड़ सकते हो। ये ममता आपकी जागृत होनी चाहिए, जो कि नहीं है अभी। हमारी इतनी आसक्ति नहीं है भगवान कृष्ण के प्रति। हमारी आसक्ति रहती है हमारे शरीर के प्रति। कलयुग है ना, कलयुग में शरीर अभिनिवेश ज्यादा रहता है। शरीर अभिनिवेश ज्यादा रहता है। तो हम कितना भी प्रयास करें, हम अपने जो आप्तेष्ट है, अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनके प्रति हमारा ममत्व ज्यादा है। बट आपको पता है इस भौतिक संसार में जो बंधन का मूल कारण है वो क्या है? तो इस संसार में जो भौतिक बंधन का मूल कारण है उसको भगवान ऋषभ देव भागवतम में 5th कैंटो चैप्टर 5 और वर्स नंबर 8 में बताते हैं। उसमें बोलते हैं ऋषभ देव अपने पुत्रों को ये उपदेश देते हैं। उसमें बोलते हैं पुंसा स्त्रिया मिथु निभावमेतम तयो मिर्थो हृदय गंधीर्माहुर अतो गृह क्षेत्र सुप्ताप्त वित्तेर जनस्य मोहयम अहम ममेति। अर्थात स्त्री तथा पुरुष के बीच का भौतिक अस्तित्व का स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व के मूल नियम है। भौतिक अस्तित्व का आकर्षण का मूल नियम है। जो बंधन का जो मूल कारण है ना वो है। इस भ्रांत धारणा के फल स्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीव के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के संदर्भ में सोचता रहता है। तो ये मैं और मेरा ये जो है ये ममता है, हमें त्यागनी होती है। और ये तब होता है जब हम कृष्ण के प्रति ज्यादा आसक्त रहेंगे, जब हम हरिनाम के प्रति आसक्ति बढ़ाएंगे, जब हम भगवान की कथा सुनने में, श्रवण करने में ज्यादा आसक्ति बढ़ाएंगे। तो ये इस प्रकार की जो ममता है हमारी, मैं और मेरा की, वो हम त्याग सकते हैं इस चीज से। ये बहुत खतरनाक आकर्षण रहता है जो अपोजिट सेक्स के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति रहता है ना, बहुत खतरनाक रहता है। इसको हृदय ग्रंथि माहूर बोला गया। एक से ऐसे हृदय से जुड़े हुए रहते हैं एक के साथ एक। बट उस चीज को हमें, जैसे कोई कलाकार होता है, किसी प्ले में वो रोल अदा करता है, उस तरह हमें उस चीज को सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया हूँ एक रोल प्ले करने के लिए। हमारी असली आसक्ति होनी चाहिए कृष्ण के प्रति। और कृष्ण ने हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को टालना नहीं है कि हाँ अभी प्रभु जी ने बोल दिया कि आसक्ति नहीं छोड़ना है तो अब से मैं ऐसा भी नहीं करना है। भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है। नहीं तो माता जी लोग सब मेरे को गालियां देंगे, तो जी लोग क्या तो ऐसा नहीं है। खाली पुरुष के लिए स्त्री के प्रति आकर्षण ये भवसागर में बंधन का कारण है, और स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण, ये दोनों वाइस वर्सा है। तो हमें एक जिम्मेदारी दी है भगवान ने, जो हमें हमारे फैमिली की जिम्मेदारी दी है। तो कृष्ण की फैमिली है, तो जिम्मेदारी की तरह हमें उसका पालन पोषण करना है। जैसे आप बैंक में जाते हो तो वो अकाउंटेंट रहता है ना, कैशियर, जो पैसे गिनता रहता है, कितने सारे पैसे गिनता है, वो तो बोलता है कि मेरे, तो उसके है ही नहीं हो। वैसे ही आप
हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी को पता नहीं चलेगा डिस्कनेक्ट, कोई बताएंगे हरे तो। I कृष्णा। think- हरे कृष्ण। हो गया मैं कनेक्ट हो गया हूँ प्रभु जी फिर से। आपको सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। फोन उठाओ। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी प्रभु। हाँ प्रभु जी प्रभु, हाँ मैं प्रभु। फिर से। जी प्रभु। हरे कृष्णा। आपको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है प्रभु? हरि बोल। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस जी यस प्रभु जी। मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? यस प्रभु। या कंटिन्यू जी प्रभु। तो ये जो हमारी मैं और मेरा की ममता है, इसको हमें त्यागना है। ये सभी बनेंगी जब आप भगवान के प्रति ज्यादा आसक्त होगे, जब आप कृष्ण के हरिनाम के प्रति ज्यादा आसक्त होगे, हरिनाम लेने में ज्यादा रुचि बढ़ाओगे। और हरिनाम में रुचि बढ़ती है तो उसी प्रकार से बढ़ती है जिस तरह आप ज्यादा से ज्यादा नाम लोगे तो आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी। हमारा तो चैंटिंग करने में भी मन नहीं लगता है कभी कभी। मैं मेरे लिए बात कर रहा हूँ, आप लोगों का शायद होता होगा। थोड़ा भी हरिनाम हरि कृष्ण महामंत्र चलना चालू करो तो विचार चालू हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे विचार आते हैं प्रभु जी की जो 20-20 साल पुरानी बातें वो तभी याद आने लगती है। बहुत खतरनाक है। भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्तया। भगवान की माया बोलते हैं, माया को भी मम माया बोलते हैं, मेरी माया है। और जीव को भी बोलते हैं ममैव अंशो जीव लोके, और जीव भी मेरी ही है। तो माया भी भगवान की है और जीव भी मेरी ही है। तो भगवान की माया है तो दुरत्तया है वो, बट भगवान के हम चरणों का आश्रय लेंगे तो हम उसको पार कर सकते हैं। तो चैंटिंग करते वक्त हमें ये भाव आते हैं। मैं तो स्टार्टिंग में जब इस्कॉन मंदिर आया था तो मेरा एक रियलाइजेशन बता रहा हूँ कि मैं जब स्टार्टिंग में बैठता था ना, तो हमारे हरा प्रभु जी और हम सब एक साथ बैठते थे जपा के लिए, और मुझे प्रभु जी मीठा खाना बड़ा अच्छा लगता है। अभी क्या होता था, माला जपते मेरी आंख लग जाती थी, थोड़ी आग लग जाती थी, और आग लग जाती थी तो मुझे ना प्रभु जी सच में मुझे दिख जाता था गुलाब जामुन। ये रियल फैक्ट है, मेरे को ऐसा होता था, मुझे दिख जाता था गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन जैसे दिखता था तो मैं ऐसे आंख बंद है और मेरा मुंह ऐसे खुल जाता था और ऐसे बंद हो जाता था कि मैं इसको खा रहा हूँ। और ऐसा मुंह बंद है ना, मुंह में तो कोई आना रहा है, जब मुंह बंद हो रहा है तो मैं झट से उठ जाता था, अरे कोई देख ही नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा मेरा होता था। अभी थोड़ा कम होने लगा है, बीच बीच में कभी हो जाता है, स्वीट कॉन्शियस हो जाता हूँ मैं तो ये होता है। तो बट एक बात करो, आपको अगर नोटों का बंडल दिया जाए और उसको मैं बोलूं कि इसमें आप गिनो, एक्यूरेट आप गिनोगे, जितना आप एक्यूरेट गिनोगे उतना पैसा आपका। आप कितने ध्यानपूर्वक जपोगे प्रभु जी इसको? कोई बीच में आएगा तो भी आप बोलोगे हे गिनती मत भुला देना, मैं गिनती कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा नोट गिन रहा हूँ। हाँ, पर ऐसा हम करते हैं क्या? हम जब जपा करते हैं, कोई आपसे बोलने के लिए आता है तो आप बोलते हो कि प्रभु जी मैं थोड़ा जपा कर रहा हूँ, बाद में आओ, ऐसा कभी बोलते हो? नहीं, हम बोलते हाँ प्रभु जी बोलो ना क्या है। हाँ? क्योंकि आसक्ति नहीं है, पैसे के प्रति आसक्ति है ना हमारी, नाम के प्रति आसक्ति नहीं है। बट गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन है। इस धन को जितना अर्जित करोगे ना उतना गोलोक में वो काम आएगा आपको। इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार हम अगर नाम जप में रुचि बढ़ाएंगे, शास्त्र पढ़ने में रुचि बढ़ाएंगे, श्रवण कीर्तन में रुचि बढ़ाएंगे, तो मैं और मेरा की जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये आसक्ति दृढ़ होती है जो शुद्ध ममता, जिसको मैं बोला कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, ना कि ये घर परिवार मेरा है और ये भौतिक संसार मेरा है, ये नहीं। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरा है। और दूसरा अहंकार, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो निर्ममो निरहंकार, एक होता है मिथ्या अहंकार और एक होता है शुद्ध अहंकार। तो मिथ्या अहंकार उसको बोलते हैं कि मैं ही स्वामी हूं, मैं ही इस घर का स्वामी मैं हूं, मैं जो भी कर रहा हूं मैं भी कर रहा हूं। तो ये जो भी स्वामित्व की भावना है, उससे अच्छा ये अहंकार होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं। इस चीज का अपने को अहंकार होना चाहिए, ये अहंकार हमारा रहना चाहिए, ना कि मैं स्वामी हूं और भोक्ता मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्व यज्ञों के भोक्ता भगवान कृष्ण है।
हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भगवान के नित्य दास है। तो मैं कृष्ण का दास हूँ, दास दास दासानुदास। तो मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, दासों का दास हूँ। ये बात का अहंकार हमें होना चाहिए। बस उस चीज का हमें अहंकार नहीं होता है। थोड़ा भी कुछ कर लेना, हम थोड़ी भी सेवा कुछ कर ले तो आज मैंने ये किया, उसको ग्लोरीफाई करने में हम थोड़ा भी समय नहीं गमाते। थोड़ी सी चीज हो ना, उसको बहुत लंबा चौड़ा करके बताते हैं। आदत, मेरी भी ऐसी आदत है, सबकी है, होता है। मंदिर में थोड़ी सी भी सेवा करूं तो मैं सब अरे मैंने ये किया वो किया, होता है, नेचर है इंसान का। बट अभी ये नहीं होना चाहिए, इस चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं कृष्ण का दास, मैं गुरु का नित्य दास हूँ। गुरु महाराज के प्रति जो हमारी समर्पितता होनी चाहिए, जो ममत्व होना चाहिए, वो गुरु के प्रति होना चाहिए हमारा। पर नहीं होता। आप देखो प्रभुपाद डिसाइपल जो है, उनके गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। आप जयपता का महाराज का उदाहरण ले लो। महाराज की क्या कंडीशन है, उस कंडीशन में भी महाराज प्रीचिंग करते हैं, लेक्चर्स देते हैं। और हमारा थोड़ा भी बदन दर्द होने लगे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप लोगों का पता नहीं थोड़ा भी बदन दर्द करने लगे ना, यार आज मंगलारती नहीं जाना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए मुझे, ऐसा। क्योंकि आसक्ति नहीं, गुरु निष्ठा था हमारी वैसी बड़ी नहीं। हम है ना प्रभु जी, हम लोग अभी, हमारी श्रद्धा जो है ना, अभी भी कोमल श्रद्धा है। अभी भी हमारी श्रद्धा है, दृढ़ नहीं है, कोमल श्रद्धा पे हम जी रहे। जैसे हम जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो KG1 KG2 में जाते हैं, तो टीचर 1 निकालती है बोर्ड पे और बच्चों को बोलती है कि निकालो, तो हर कोई बच्चा निकालता है। बट किसी की लाइन सीधी नहीं आती, 1 टेढ़ी मेढ़ी, हाँ, किसी की कुछ अलग, किसी को कुछ अलग। लेकिन टीचर जो है ना, वो किसी को भी डांटती नहीं है, उनको उत्साह देती है, प्रोत्साहित। हाँ, वेरी गुड, और अच्छा निकाल सकते हो, और एक बार निकालो। तो भक्ति में हम आते हैं ना, तो हमें इस तरह प्रोत्साहन दिया जाता है। और गलती से कोई डांट देना आपको, आप अभी हमारे शिक्षा गुरु हारा प्रभु से मिले नहीं है, से कभी मिलेंगे, बहुत अच्छे शिक्षा गुरु मिले। देखो, हम गुरु के पास जाते हैं तो शोधन होने के लिए। भगवद गीता में अर्जुन भी भगवान को बोलते हैं, शिष्य से हम शाधि माम प्रपन्नम, शाधि माम, मुझे शोधन होना है। अपनी त्रुटियां, दोष गुरु ही निकाल के दिखा सकते हैं, गुरु ही डांट सकते हैं। हम जो बोलते हैं हाँ प्रभु जी सर पे आशीर्वाद कर दो, महाराज सर पे आशीर्वाद, ये आशीर्वाद नहीं होता, गुरु की डांट आशीर्वाद होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। चैतन्य चरितामृत में अद्वैताचार्य ने बीच में मायावादी प्रीचिंग चालू कर दी थी। वो लेक्चर देते थे, सब मायावादी लेक्चर चालू कर देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास न्यूज गई कि अद्वैताचार्य जो है वो मायावादी प्रवचन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु गुस्से से लाल हो गए और गए, और जहां अद्वैताचार्य बैठे थे सिंहासन पे, जोर से लात मारी। तो अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु चरण पकड़े और बोले, हाँ मैं इसी कृपा के लिए, यही कृपा मैं पाना चाहता था आपसे, इसीलिए मैंने ये मायावाद का प्रवचन करता था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो गुरु की डांट होती है ना, वो डांट ही सच्चा आशीर्वाद होता है। लेकिन हम डरते हैं गुरु के सामने जाने, कुछ गलती हो, कुछ हो तो गुरु डांट देंगे, या शिक्षा गुरु डांट देंगे, या काउंसलर कुछ डांट देंगे। तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। गुरु की डांट ही आशीर्वाद होता है। आप देखेंगे हमारे प्रभु और हमेशा बिल्कुल ऐसे डांटेंगे कि सबके सामने, कभी कभी ऐसा यार कुछ भी नहीं रखा मेरा, तो बट गुरु का ही काम है। तो इस चीज से भटक गए इस चेहरे पे। हाँ, गुरु के प्रति जो निष्ठा है, जो मैं जब इस बात से बोल रहा था कि प्रभुपाद डिसाइपल जितने भी मैं देखता हूँ हमारे मंदिर में, तो सब प्रभुपाद डिसाइपल आते हैं, जो हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो हम उनको जब देखते हैं तो पता चलता है कि हम कहीं नहीं हैं। हम, उन्होंने पूरी लाइफ दे दी, उनका लाइफ एंड सोल हो गया है। प्रभुपाद जी की वाणी, प्रभुपाद जी का आदेश लाइफ एंड सोल बना दिया है, प्राण, जीवन का प्राण बना दिया है गुरु का आदेश। ये कब आएगी हमें निष्ठा? ये निष्ठा हमें जब आएगी ना, तो वो
जब हम गुरु के सच्चे सेवक बने, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु का आशीर्वाद होता है। तो गुरु महाराज बोलते हैं हमें, उस चीज को हम पालन करेंगे तो ही गुरु कृपा मिलती। गुरु कृपा है ऑलरेडी आपके ऊपर, बरस रही है, बस लेना कैसे उसको, गुरु की आज्ञाओं का, गुरु की इंस्ट्रक्शन का पालन करके उसको हम गेन कर सकते हैं। तो ये हो गया निर्ममो निरहंकार। तो हमें मैं और मेरा वाली जो ममता है उसको त्याग कर कृष्ण मेरे है और मैं कृष्ण का हूं, ये ममता जागृत करनी है। और अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है कि मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, ये चीज को छोड़कर मैं कृष्ण का दास हूं, इस चीज का अहंकार हमें, ये जो है ये शुद्ध अहंकार हमें जागृत होना चाहिए। फिर सशांतिम अधिगच्छति, और इस तरह जो व्यक्ति अपना जीवन यापन व्यतीत करता है उसको इस प्रकार शांति प्राप्त होती है। अभी प्रभु जी खाली 8 मिनट टाइम है और आगे का जो वर्ष है, ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति विमते, तो ब्राह्मी स्थिति की ना प्रभु जी 7 प्रकार से व्याख्या की गई है। ब्राह्मी स्थिति जो बोली गई है ना, तो वो 7 प्रकार से उसकी व्याख्या की है हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने। एक ब्राह्मी स्थिति की व्याख्या की है एक परब्रह्म के संबंधी। इसका अर्थ होता है कि ऐसी स्थिति जो परब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण से संबंधित हो, उसको बोलते हैं परब्रह्म संबंधी। ये ब्राह्मी स्थिति की एक व्याख्या की है। और दूसरी है ब्राह्मणों की स्थिति। ब्राह्मी स्थिति का एक और उन्होंने व्याख्या की है ब्राह्मणों की स्थिति, जिसका अर्थ होता है इस प्रकार ब्राह्मी स्थिति का अर्थ हुआ ब्राह्मणों की स्थिति, ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ स्तर वैष्णव होता है। जैसे पठन पाठन यजन याजन के जो ब्राह्मणत्व हम जिसको बोलते हैं उसको भी इस कैटेगरी में बोला जाता है, लेकिन सबसे ब्राह्मणों में परम जो श्रेष्ठ होता है वो वैष्णव होता है। और एक तीसरी जो व्याख्या बताई गई है आचार्यों ने, वो वेदा अध्ययन संबंधी। वेदा अध्ययन संबंधी अर्थात इसको बोला गया है ऐसी स्थिति जो वेदों के अध्ययन से प्राप्त होती है, उसको भी ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। और फोर्थ बोली गई है पवित्र। पवित्र का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि वो स्थिति जो भगवान के चरण कमलों का जो ध्यान करके जो हमें शांति प्राप्त होती है उसको पवित्र कहा गया है, वो भी ब्राह्मी शांति कहा जाता है। और फिर पांचवी कही गई है ब्रह्मा जी की, जो एक ब्रह्मपद कहा जाता है, जो ब्रह्मा जी को जो शांति प्राप्त होती है उसको ब्राह्मी स्थिति बोला जाता है। तो वो भी एक ब्राह्मी स्थिति के रूप में ही उसकी व्याख्या की गई है। और आगे आता है वाणी की। वाणी की ब्राह्मी स्थिति का अर्थ होता है कि जो महात्मा होते हैं वो सदा वाणी के द्वारा कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, तो वो हो गई वाणी की ब्राह्मी स्थिति। और 7वें में है सरस्वती देवी जो ब्राह्मी स्थिति बताई गई है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मी शब्द का 7वां अर्थ सरस्वती देवी। इस प्रकार ब्राह्मी स्थिति का अर्थ हुआ सरस्वती देवी की स्थिति। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है कि सृष्टि के प्रारंभ में श्री कृष्ण के मुख से सरस्वती देवी प्रकट हुई थी। इन्हीं सरस्वती देवी से श्रुतियां, शास्त्र तथा विद्वानों ने जन्म लिया था। इन्हीं सरस्वती देवी ने जन्म लेते ही श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर वीणा बजाते हुए उनके नाम और गुणों का वर्णन किया था, गुणगान किया था और तत्पश्चात उन्होंने नृत्य भी किया था। और वो लीलाएं गाई थी जो भगवान की युगों युगों में होती है। तो ये जो एक ब्राह्मी स्थिति होती है वो सरस्वती की भी ब्राह्मी स्थिति कही जाती है। तो इस प्रकार ये 7 प्रकार की ब्राह्मी स्थिति है। शायद मैं 5 मिनट में इस श्लोक को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा ही हो जाता है। मुझे लगा था कि हम मोस्टली लेक्चर टेम्पल में लेक्चर देते हैं तो जो एक ही श्लोक लेते हैं जिसमें परपट हो तो वो एक ही लेते हैं। अगर जिसमें परपट नहीं हो तो उसको मिला के 2-3 मिला के ऐसा देते हैं, ऐसी व्यवस्था रहती है। और आपने 2 परपट का दिया है तो कवर करते करते
तो शायद हो सके तो मैं नेक्स्ट टाइम इस श्लोक की व्याख्या करना चाहूंगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा मेरे से वो इतने 5 मिनट में, क्योंकि 12:30 को मुझे खत्म भी करना है। आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी, कुछ आपको बस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। या क्विकली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे भक्तों से, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का माता जी का कोई डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं क्विकली। प्रभु जी के पास जो है सेवा है तो उनको जाना होगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, हाँ, कोई टिप्पणी भी दे सकता है, कमेंट भी दे सकता है। कमेंट है या प्रश्न। माता जी ने हाथ ऊपर किया। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि बहुत 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 अच्छा क्लास था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका फर्स्ट क्लास है तो आपने फर्स्ट क्लास दिया है। फर्स्ट क्लास हुआ क्लास। एंड प्रभु, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आपका आज का क्लास इतना अच्छा लगा है कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट महीने में एक बार अगर भागवतम या भगवत गीता का क्लास के लिए मुझे हाँ बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं देखूंगा क्योंकि आपके आज के जो पॉइंट थे ना प्रभु, वो बहुत बहुत ही अच्छे थे। और मतलब जैसा 1-2 पॉइंट्स थे जैसे नहीं पहली बार सुना वैसे। तो प्लीज प्रभु, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है हम्बल कि आप एक महीने में एक क्लास या जैसे आप भी बोलेंगे, बट मुझे आप मना नहीं कीजिएगा बस। मैं आपकी बड़ी बहना हूँ, आप मेरे छोटे भाई हो, मना मत करना। मैं किसी को ऑनलाइन क्लास Thank नहीं you, देता प्रभु। हूँ, मैं खाली आप ही को ही हाँ दे पाया हूँ। मुझे तो इसको म्यांमार से ही इनविटेशन आया था, मैं उनको अभी तक हाँ नहीं बोला हूँ, क्योंकि मैं कैमरे के सामने जाने से डरता हूँ। मुझे अजीब लगता है ऐसा क्लास देना, बहुत डर लगता है मुझे, पता नहीं। तो बट आपको मैं ना नहीं बोल पाया, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट होके बड़ा मैं कांप रहा था। सर, आप मुझे मना नहीं करोगे क्या? पहले कैसे दूंगा? आप आपके कैमरा बंद करके भी हमको क्लास चाहिए आपका। ठीक है, मैं प्रॉमिस नहीं कर पाता, बट संडे को मेरी सेवाएं रहती है, हमारा भक्ति क्लास भी रहता है, बहुत सारी सेवा रहते हैं। जिस दिन मैं खाली रहूंगा ना, उस दिन मैं जरूर दूंगा, प्रयास करूंगा। नो प्रॉब्लम प्रभु, आपने मुझे इतने प्यार से एक, अभी भी हाँ बोला आज के लिए, माधव ये भी हमारे लिए प्रभु ने बहुत शायद हाथ, जी मुझे स्क्रीन पे स्रोत माधव प्रभु का हाथ रेस किया हुआ लगता है, शायद उनका कुछ प्रश्न या कमेंट है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। या थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। और जो आपने वो पॉइंट बताया BMW से वापस साइकिल पे जैसे आए, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट था प्रभु। प्रभु जस्ट मुझे एक प्रश्न पूछना था, क्योंकि कभी कभी ऐसा मतलब काफी लोग मतलब जब अच्छे मतलब वेल टू डू लोग जब भक्ति में आते तो उससे भी प्रभावित होते हैं। मतलब जो मतलब नो डाउट हर डिवोटी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम देखते हैं जैसे अम्बरीश प्रभु वगैरह जो फोर्ड, तो हम और ज्यादा प्रभावित, और हम लोगों को उदाहरण भी देते हैं कि ये इतने बड़े मालिक और वो किस तरह से। तो जस्ट मुझे देखना था प्रभु, पूछना था प्रभु कि कहाँ हम लोग कहाँ पे अपना वो लाइन ड्रॉ करें, कि मतलब क्योंकि जब हम भी थोड़ा सोसाइटी में थोड़ा वेल टू डू होंगे तो हम लोग और अच्छी तरह प्रचार और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भक्ति मतलब ये सब छोड़ के केवल भक्ति करते और अपना परिवार देखो किस तरह से रहते। तो कहाँ पे हम लोग प्रभु मतलब थोड़ा आप समझा सकते ताकि हरे कृष्ण प्रभु। देखिए, अम्बरीश समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो अगर आपके भाग्य में लक्ष्मी लिखी है, जैसे हमारे भाग्य में सुख और दुख लिखा है, हम दुख के लिए कोई तो प्रयास नहीं करता, लेकिन दुख तो आ रहा है ना। कोई प्रयास कोई चाहता है क्या? मुझे खाली कुंती महारानी चाहते थे कि मुझे दुख दो। हम तो कभी प्रार्थना में नहीं करते भगवान कि भगवान मुझे दुख दो। हम बोलते भगवान इस दुख से उबारो, इस दुख से उबारो, ऐसी हमारी प्रार्थनाएं रहती है। तो भगवान देखते हैं इस बंदे को कितना पैसा देना चाहिए। आप कितना भी प्रयास करो, आपके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही आएगा। हर किसी को धीरूभाई अंबानी में हर किसी को अम्बरीश प्रभु नहीं बनाता, क्योंकि पैसा और पावर और प्रतिष्ठा ये आने के बाद मन में अहंकार जागता है, जो मिथ्या अहंकार है ना वो ज्यादा जागता है। तो भगवान को पता रहता है, भगवान उस माँ की तरह है। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ कि एक बच्चा रहता है, उसको चॉकलेट की एलर्जी रहती है, तो
डॉक्टर उसको बोलता है इसको ना महीने आप 2-3 बार ही चॉकलेट दे सकते हैं, ज्यादा आप चॉकलेट देंगे तो इसको ना इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो माँ उसको 2-3 बार ही चॉकलेट देती है। लेकिन उसकी मौसी जब आती है तो मौसी तो बड़े लाड़ प्यार करती है, और वो चॉकलेट मांगता है तो मौसी एकदम हंसी खुशी दे देती है, हर बार दे देती है। बट भगवान जानते हैं कि आपको कितना लक्ष्मी देना है, कितना लक्ष्मी देने के बाद अगर ज्यादा लक्ष्मी देगा तो ये बंदा नहीं आएगा मेरे पास, तो उतना ही देते हैं। तो माँ की तरह देखते हैं, आपको 3-4 बार अगर चॉकलेट की जरूरत है तो महीने में उतना ही देंगे। ऐसा नहीं कि फिर हमें प्रयास छोड़ना है, ये भी नहीं करना, प्रयास नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने वो गुप्तचर का आपको उदाहरण दिया ना, स्पाई का, वो हर चीज करता है, दुनियादारी, पूरी दुनियादारी हर रोल निभाता है। उसको अगर इंफॉर्मेशन निकालने तो बेगर भी बनेगा, वो बड़ा बिजनेसमैन बन के भी उस दुश्मन कंट्री में जाएगा, या फिर एक कॉमन पीपल बनेगा, या उस कंट्री में उसको शादी भी करनी पड़ सकती है, या अभी भी बच्चे भी पैदा करने, तो उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चलता रहता है, मेरी कंट्री, मेरा देश। तो वो भाव हमें, वो गुप्तचर जो हनुमान जी ने किया था ना, गुप्तचर की तरह हमें हर जगह विहार करना है, और चर दूध भी बनना है, और भगवान के उपदेश, भगवान का उपदेश भी लोगों को सुनाना है। तो ये चरती का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, तो इस प्रकार हमने जो 2 शब्द का अर्थ लिया था, इस प्रकार हमें रहना। इसका अर्थ नहीं है कि हमें कामना नहीं करनी है, न धनम न जन्म, हम बोल रहे तो हाँ प्रभु ना दो, देंगे आपको, जितने आपको जरूरी है वो देंगे। वो एक श्रीवास पंडित, वो तो चैतन्य महाप्रभु बोलते श्रीवास कि तुम कमाते धमाते नहीं हो, कुछ नहीं हो, बस मेरे नाम का कीर्तन ही हो और सब भक्ति में लगे रहते हो, तुम्हारा घर बार कैसे चलता है? तो सब आपकी कृपा से ही चलता है। अगर किसी दिन नहीं मिला तो बोले, मैं क्या बोले, वो ऐसा कुछ बोले थे कि मैं 3 बार ताली बजाऊंगा और 3 बार मांगूंगा, अगर नहीं आया तो मैं पूरी फैमिली को लेके जाके मैं गंगा नदी में डूब जाऊंगा। हमें ऐसा नहीं करना है, उनकी लेवल अलग थी। नहीं तो प्रभु जी ने बोला है, ठीक है, दुबई में कौन सी नदी मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं करना है, तो स्थल काल और पात्र के हिसाब से हमें करना है, बट बैक ऑफ द माइंड हमें वो चलना है। ऐसा नहीं है कि हमारी पोजीशन, आर्थिक पोजीशन बढ़ेगी तो ही हम प्रभावित कर पाएंगे बाकी के लोगों को कृष्ण भावना में आने के लिए, जरूरी नहीं है। आप आपकी साधना भक्ति स्ट्रॉन्ग करो, प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी इज द फोर्स। आपकी प्योरिटी बढ़ेगी ना, लोग अपने आप भक्त बनते हैं। प्रभु जी में आपकी साधना भक्ति से प्योरिटी इज द फोर्स। ओके प्रभु जी, ज्यादा बोल नहीं सकता और क्योंकि आपको बंद भी करना है। नहीं, थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा था ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सूरज माधव प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न था, और थैंक यू शांत किशोर प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने इसका उत्तर दिया। और अगर कोई भक्त है जिसका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, ये सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा आपका क्लास था प्रभु जी। थोड़ा चेहरा दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा आपका वीडियो ऑन कर दीजिए प्रभु। यस प्रभु जी, यस यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि गुप्तहेर का आपने एग्जाम्पल दिया प्रभु जी, कि जिसमें आप बोलते कि उसके बैक ऑफ माइंड में हमेशा चालू रहता है कि क्या होना चाहिए। वैसे अपने जो डिओटी है, प्रैक्टिसिंग डिओटी है, जो डिओटी बनना चाहता है, उसके माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए कि कृष्ण भक्ति एक सेंटर होना चाहिए हमेशा, जैसे आपने बताया प्रभु जी। तो मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी कि लाइक हम लोग मटेरियल मीन्स लाइक एज अ गृहस्थ हम लोग तो 8 आवर्स 6-7 घंटा तो सोने में रहता है, फिर बाकी का इतना खाली जपा के लिए टाइम रहता है प्रभु जी, और ये भागवतम हम लोग एवरी टाइम प्रयास करते हैं सुनने का प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था, हम लोग मटेरियल लाइफ में जब भी रहते हैं, मीन्स ऑफिस में रहते हैं या कस्टमर के साथ जो भी बात है, तो बैक ऑफ माइंड में कैसा हम लोग कृष्ण को लाने का है प्रभु जी, क्योंकि 8-9 आवर्स तो प्रभु जी हम लोग का तो कैसा प्रभु जी, वो कैसा करे प्रभु जी? क्योंकि एक बात बोलूं, हमारे, मैं भी कांग्रीगेशन प्रीचिंग करता हूं, तो मैं समझता हूं कि जो गृहस्थ है ना, वो हमसे भी ग्रेट है। क्यों? क्योंकि वो एक होता है, एक रिजर्व फोर्स रहती है कंट्री की,
और एक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है इंडिया की, मुझे बात पता है जी। तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है ना सर, वो हमेशा दुश्मनों के सामने रहती है। पहली गोली आती है तो उनको रिजर्व फोर्स कब आती है? जब उसकी जरूरत होती है। तो हम जैसे है ना ब्रह्मचारी मंदिर में एक रिजर्व फोर्स है, बट आप है ना माया के साथ, आपका ना 24 घंटा आप माया के साथ लड़ ही रहे हैं। तो हमसे ग्रेट आप है कि आपकी जो इंथुजिज्म है, जो आपकी लड़ने की ताकत है, हमसे कुछ ज्यादा है। तो मैं ग्रेट समझता हूँ। एक बात और जो आपने बोला बैक ऑफ द माइंड, वो चीज कैसे आए? तो एक भौतिक उदाहरण देता हूँ आपको, दो उदाहरण देता हूँ। एक, जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए, है ना, तो लड़की क्या करती है, उसके माँ बाप को पता ना चले, उसकी मोस्टली तो माँ को पहले पता चलता है, तो माँ को पता ना चले कि मैं किसी और के साथ इश्क में हूँ। तो वो क्या करती है, घर का काम बहुत अच्छे से नीटली करती है, कुछ भी वो माँ को शिकायत का मौका नहीं देती, माँ बाप को बहुत नीट एंड क्लीन रखती है। बट वो काम करते करते भी उसके दिमाग में कौन किसका ख्याल रहता है? उसके लवर का, ऐसा है ना प्रभु जी, ये भी रहता है। और दूसरा उदाहरण ये रहता है, आप कभी गांव देखा होगा आपने, गांव में, तो गांव में जब किसी कुएं पे, किसी पनघट पे जब माताएं जाती हैं, उसी पे पानी भरने के लिए जाती हैं, तो वहां पे देखो उनका मटकी भी लेके जाती है, उनका कपड़ा धोना भी वही रहता है, और मटकी में पानी भी भर के घर पे लाना होता है, पीने के लिए जो भी है उनको पानी भी भर के लाना होता है। और साथ में छोटा बच्चे, जब वो साथ में वो कपड़ा भी धो लेती है, पानी भी भर लेती है, और पनघट से जब रिटर्न आती है तो उसकी सहेलियों के साथ वो बातें करती रहती है, तो ऊपर उसके मटका रहता है पानी से भरा हुआ, राइट। हाँ, एक गोदी में एक साइड में बच्चा रहेगा उसका, एक साइड में एक और मटका रहेगा, या फिर धुले हुए कपड़े रहेंगे, और फिर बातें भी करती रहती है अपनी सहेलियों से। लेकिन उसका नजर जो है ऊपर, सर के ऊपर भरे हुए घड़े पे रहता है, घड़े को हाथ भी नहीं लगा, क्योंकि दोनों हाथ एंगेज है, एक हाथ में बच्चा पकड़ा है, एक हाथ में दूसरा कोई स्पॉट पकड़ा है उसका, और बात चल रही है, लेकिन उसका कॉन्शियस रहता है ऊपर वाले घड़े में, क्योंकि फूट जाएगा तो सांस चिल्लाएगी मिट्टी का बस। तो वो चीजें सब देखती है, वो करती है, तो बैक ऑफ द माइंड उसका रहता है ना, पॉसिबल है ना। और एक उदाहरण देता हूं, मुझे याद आया, जब आप ड्राइविंग करते हो तो आपको क्लच भी दबाना होता है, ब्रेक भी दबाना होता है, और हैंडल भी पकड़ना होता है, और सामने देखना भी होता है, साइड में भी मिरर में देखना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। तो ये सब क्रियाएं करते करते भी आप ड्राइविंग अच्छा सा करते हो, तो ये चीज पॉसिबल है कि नहीं? तो मटेरियल चीजें करते करते भी ये चीज पॉसिबल है, जब आप कृष्ण के प्रति आपका प्रेम उस लड़की की तरह जो अपने लवर को हमेशा सोचती रहती है, तो जो प्रगाढ़ प्रेम आएगा ना, वो आता है भगवान का हरिनाम करने से, ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता सुनने, शास्त्र पढ़ने से, और आप श्रवणम कीर्तनम से ये रुचि बढ़ती है। धीरे धीरे होगा, प्रयास करना पड़ेगा, आप इस चीज को एकदम से नहीं होता है। वो बोलते ना, वो प्यार में पढ़ो तो जानो, ऐसा होता है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको भगवान के प्यार में। Yes. अभी हम दूसरी चीजों में एंगेज है हमारा माइंड। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और प्रभु जी, आपका वो पॉइंट मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, वो गुलाब जाम वाला प्रभु जी, मेरे को भी गुलाब जाम बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। नहीं, मेरा लिटरली ऐसा होता था प्रभु जी पहले, अभी तो बहुत कम हुआ है। मैं ऐसे देखता था बाजू कोई देख तो नहीं रहा, मुंह बंद होने के बाद यार मैं कर रहा हूँ ऐसे। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे साथ ओके, थैंक यू वेरी मच सत्यराज प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी को जाना है तो हम लोग प्रभु जी का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं सेवा में। तो मैं भी सिर्फ प्रभु जी से एक ही बार राधा रास बिहारी जी में मिला था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, और मैंने देखा प्रभु जी प्रसादम सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ प्रभु जी ने जो कुछ पॉइंट्स बोले थे वो अपने सबके बेनिफिट के लिए एक बार खाली रिपीट कर देता हूँ। जैसे ब्रजप्रिया माता जी ने बोला कि प्रभु जी के बहुत अच्छे अच्छे और यूनिक पॉइंट्स थे जो हमने कभी सुने नहीं। तो ये जो ब्राह्मी स्थिति का जो 7 प्रकार है, ये कभी मैंने आज तक सुना नहीं था, तो दिस वाज फर्स्ट टाइम। और मैं रिकॉर्डिंग में, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं प्रभु जी, तो रिकॉर्डिंग सुन के हम लोग फिर से इसको वापस इसके ऊपर मनन करेंगे हम लोग। बहुत एक अच्छा पॉइंट था। और दूसरा जो पॉइंट आपने बोला था कि चैंटिंग कैसे करना चाहिए और कितना फोकस से करना चाहिए, और ये हम लोग सीख सकते हैं। जैसे अगर कोई बोले आप ऐसा गिनो
और जितना गिन लो तुम्हारा। तो वैसे ही तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि हम लोग भी यही कोशिश करें कि जितना मैं चैंटिंग करूं और जितना मैं गिन रहा हूं वो मेरा है। तो ये अगर हम लोग अगर कॉन्शियसनेस बना के रखेंगे कि जितना मैं अच्छे से जप कर रहा हूँ तो वो मेरा होगा, तो वो ही मेरा धन है असली, दैट इज आई एम गोइंग टू कैरी। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। और बहुत सारे पॉइंट थे अगर मैं बोलने जाऊँ, जैसे आपका वो जो जब आप बीमार थे भक्ति वेदांत में थे, तो जो आपका बाजू वाला मुस्लिम था उसके साथ में जो इंटरेक्शन था, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। और इच्छाएं जो हैं, इच्छाएं रहित होना नहीं है हम लोगों को, लेकिन अपना जो इच्छा है वो भगवान की तरफ हम लोग को डाइवर्ट करनी है। और वही साइकिल वाला, फ्रॉम साइकिल टू साइकिल, हमारा ये जो साइकिल है जिसमें हम फंसे हैं, तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस पॉइंट। जब हम लोग को मतलब वापस साइकिल पे ही आना है तो ये गधा मजूरी क्यों करनी है हम लोगों को। तो लेकिन जैसे आपने बोला कि हम लोगों को, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को कार्य रहित हो जाना है, हम लोग को अपना कर्म करते रहना है। तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट था। और मैं भी तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी कि आप प्लीज़ जो है ऐसे ही अपना संग देते रहिए। आपको जब भी समय मिले ऐसा बीच बीच में कभी आते रहिए। आपको अगर संडे पॉसिबल नहीं है, सैटरडे अगर आ सकते हैं तो सैटरडे आइए। एक पर्सनल हमारा सिंसियर रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय। की जय। शांत किशोर प्रभु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।